अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो हम पहले 4 सवाल कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है टेंजेंट एक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करनी है, तो इसमें हम एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो वो भी साथ साथ हम फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंजेंट एक्स है, तो याद रखिएगा जो एफ ऑफ ज़ीरो होगा वो किसके बराबर होगा? टेंजेंट ज़ीरो के बराबर होगा, और टेंजेंट ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, और हमने टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अब एफ डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे हम, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो जो है वो किसके बराबर होगा? यानी 1 और प्लस, और आपको पता है कि टेंजेंट एक्स ज़ीरो के बराबर होगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, और 1 प्लस ज़ीरो 1 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ ज़ीरो की। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव इसका, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे, 2 पहले आ जाएगा, 2 सीकेंट एक्स। ठीक हो गया। और दोबारा जिसके ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट इंटू सीकेंट, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो अब हम टेंजेंट एक्स को इस साइड पर ले आते हैं, तो 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अब हमने सीकेंट स्क्वायर की एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 2 टेंजेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है जी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम पुट कर चुके हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टेंजेंट एक्स को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स प्लस फिर 2 टेंजेंट एक्स जो है वो टेंजेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट क्यूब एक्स। अब हमने यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू भी लगानी है ना, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। तो वो हमारे पास सारी बात है, टेंजेंट एक्स ज़ीरो के बराबर होगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी टेंजेंट एक्स ज़ीरो के बराबर होगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो अब एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी ज़ीरो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, और ये डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, ये फंक्शन, और ये एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फंक्शन था कि 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू टेंजेंट एक्स। सॉरी, ये हमारे पास फंक्शन है 2 टेंजेंट एक्स, इसी का ले लेंगे डेरिवेटिव ना। तो 2 टेंजेंट एक्स आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस ये पावर रूल लगेगा, 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट एक्स रह जाएगा, टेंजेंट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमने यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स की वो जो वैल्यू है टेंजेंट एक्स के प्लस 1 वो पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। और उसके बाद प्लस 6, ये तो वैसे ही आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होंगे पावर्स, तो ये पावर ऐड हो जाएगी टेंजेंट 4x, और प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई है ना।
तो अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की, और अब हमने एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो जब आपको पता है टेन 0 0 के बराबर होगा, जब हम x की जगह 0 पुट करते जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 2। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, तो 2 इंटू 2 4 टेंजेंट एक्स हो जाएगा, और दोबारा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 6 4 24 टेंजेंट क्यूब एक्स, और दोबारा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 2 12 टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर 4 टेंजेंट एक्स लिख देंगे, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस 0 नहीं लिखते, फिर 24 टेंजेंट क्यूब एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 12 इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक हो गया। और सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी जहाँ जहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ आपने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इसमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि एफ़ हमारे पास 4 डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पर f4 डेरिवेटिव ऑफ 0 फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखें टेंजेंट 0 0 होता है, तो जब ये बाहर टेंजेंट 0 होगा तो सारे को 0 कर देगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 4 डेरिवेटिव ऑफ 0 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो अब हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसका फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पर देखें काफ़ी लेंथी है, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो और ज़्यादा मतलब है कि लेंथी होगा। और दूसरी बात ये, उसको हम इग्नोर कर देते हैं nth डेरिवेटिव को। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप डेरिवेटिव देखें इसके, जिस तरह हमने साइन एक्स की बात की, कॉज एक्स की बात की, तो उसके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव यानी आप फाइंड करते चल जाएँ तो वो फाइंड होते चल जाएंगे, अनलिमिटेड हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें टेंजेंट एक्स जो बराबर होता है वो साइन एक्स और कॉज एक्स के बराबर होता है, तो लिहाजा इसके भी कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होंगे। तो जब कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव हों किसी भी फंक्शन के, तो अगर आप उसमें लिमिट अप्लाई कर दें, एन को अप्रोच करा दें इन्फिनिटी पे, तो जो रिमेंडर टर्म होती है वो 0 आ जाती है। ठीक हो गया। तो इसीलिए वो हम नहीं लिखते होते। तो यहाँ पर आप इसका रीज़न लिख देंगे यहाँ पर कि एज टेंजेंट एक्स हैज़ continuous derivatives, और उसके बाद आपने लिख देना है कि सो रिमाइंडर टर्म जो होगी इसकी, रिमाइंडर टर्म वो किसको अप्रोच कर जाएगी 0 को। सो रिमाइंडर टर्म यानी जब हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, एन अप्रोच करा देंगे इन्फिनिटी को, तो जो रिमाइंडर टर्म है वो किसको इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो मैक्लॉरेन सीरीज़ फार्मूला है उसमें हमने वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है मैक्लॉरेन फार्मूला। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स जगह जो फंक्शन था हमारे पास क्या था, टेंजेंट एक्स था। ठीक है। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, और उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 की 1 आई थी, और उसके बाद एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। ठीक है। हाँ, इससे पहले। और अब हमने इसमें पुट कर देनी है एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू, तो वो हमारे पास 2 आई है, और प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और एफ इसकी 4 डेरिवेटिव 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 आई है, प्लस सो ऑन। तो फिर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपके पास x प्लस यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर
3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब साइड पे कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, ये 4 डेरिवेटिव है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव आपने खुद फाइंड करना है। तो वो जब आप इसमें 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब आप उसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो वो आपने खुद फाइंड करना है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यानी जब आप उसमें एफ डैश फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो वो जब आप फाइंड करेंगे तो तब आपको वैल्यू मिलेगी। तो डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और हमारे पास x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6, फाइंड द मैक्लॉरेन सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो क्योंकि इसके जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े डेरिवेटिव आएंगे, इसके काफ़ी लेंथी होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेट कर देते हैं कि ये फंक्शन वाई के इक्वल है, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो अब हम जाहिर बात है जब हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं उसके बाद एफ ऑफ 0 भी फाइंड करेंगे, तो लिहाजा जब हमने y की वैल्यू सीकेंट x ली है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, y ऑफ 0। तो y ऑफ 0 यानी सीकेंट 0। तो सीकेंट आपको पता है 1/cos कॉस के बराबर होता है, ठीक है, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो y ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसको हम y1 लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव y1 लिखेंगे और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट x इंटू टेजेंट x, ठीक हो गया। तो अब हम जाहिर बात है यहाँ पर इसकी 0 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 ऑफ 0। तो क्योंकि टेजेंट 0 होता है, तो 0 जब सीकेंट x से मल्टीप्लाई होगा, सीकेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास y1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी y2 सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सीकेंट x एज इट इज़ लिखेंगे और टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। आप टेंजेंट x लिखेंगे और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट x को सीकेंट स्क्वायर x से, तो ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब x प्लस, और यहाँ पर टेंजेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x। तो यहाँ से हम सीकेंट क्यूब x और टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर x है ये बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x के। तो जब हमें टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा और ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1, यानी सीकेंट स्क्वायर x -1, ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर x की। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू सीकेंट x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सीकेंट क्यूब x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x, सीकेंट क्यूब x बन जाएगा और माइनस सीकेंट x इंटू 1 क्या हो जाएगा, सीकेंट x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सीकेंट क्यूब x माइनस सीकेंट x। तो जब हम यहाँ पर इसकी y2 ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि सीकेंट x यानी सीकेंट 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखें 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा और माइनस सीकेंट 0 1 के बराबर होगा, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास y2 ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास y1 ऑफ 0 की वैल्यू है 0। तो अब हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे y2 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ना थर्ड डेरिवेटिव लेने से पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वो किस तरह कि आपको पता है कि जो सीकेंट x था वो y के बराबर था, सीकेंट x किसके बराबर था, y के बराबर था। तो सीकेंट क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, y क्यूब, ताकि हम डेरिवेटिव लेने में हमें आसानी हो। ये सारा हमने इसीलिए y के इक्वल इसको किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सीकेंट x की वैल्यू क्या है, y है ना, तो यहाँ पर क्या है, सीकेंट क्यूब है, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब माइनस सीकेंट x की वैल्यू y।
ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 are 6, ठीक है। फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे, y2 आ जाएगा, और दोबारा y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y1, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव y1, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ ज़ाहिर बात है यहाँ पर f3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें जो y है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 1 आई है, y क्या वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे पहले एज इट इज़, और y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, और दोबारा यहाँ पर y1 है, तो y1 क्या है, y1 0 है। यहाँ पर y1 की जगह क्या पुट कर देंगे 0 माइनस फिर y1 है, तो y1 क्या आया 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा 0, तो हमारे पास y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये तमाम वैल्यू जो f ऑफ y1 y2 और y3 ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, ताकि जब हम वैल्यू पुट करें तो हमें आसानी हो, हम पुट करते चले जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने y3 यानी थर्ड डेरिवेटिव की ये वैल्यू आई थी 6y² y1 माइनस y1, तो अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सही हो गया। फोर्थ डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, इन y² और y, इस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। 6 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल के लिए फर्स्ट टर्म जो एज इट इज़ होती है तो y² एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव इसका, तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर प्लस अब ये वाली टर्म एज इट इज़ y1, ठीक हो गया, और y² का डेरिवेटिव, तो पावर है यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव जो लेंगे तो 2y, ठीक है, और y का फिर डेरिवेटिव लेंगे जिसके ऊपर पावर होती है y1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको स्टेप की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब माइनस y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू y4 ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब y² यानी y0 क्या है हमारे पास, देखें 1 है, और y2 क्या है 1 है, यानी ये y2 है ना, y0 भी 1 है और y2 भी 1 है, तो ये हमारे पास 1 × 1 हो जाएगा, प्लस y1 यानी y1 क्या है हमारे पास 0 है, और y1 ये भी हमारे पास 0 है। तो ये जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। सॉरी यहाँ पर ये y2 भी है ना, तो y2 क्या है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो 6 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी हमारे पास जो y4 ऑफ 0 की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास 5। अब स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y² और y2 फिर प्लस, और यहाँ पर 2 पहले लिख लेते हैं y, और क्योंकि y1 2 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y1 का स्क्वायर और माइनस y2। पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी y5। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ y² और y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y3, सही हो गया। फिर प्लस अब y2 एज इट इज़ लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे y² का, तो ये क्या हो जाएगा 2y और दोबारा y का डेरिवेटिव y1, ठीक हो गया। फिर प्लस यानी ये हमने इसका प्रोडक्ट लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, तो इसको हम y लिख देंगे। अब y × y1 का स्क्वायर है, तो पहले y एज इट इज़, ठीक है, और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये 2 पहले आ जाएगा y1 और दोबारा y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब y1 स्क्वायर एज इट इज़
और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। नेक्स्ट y2 है तो y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने y5 मालूम करना है, ठीक हो गया। तो अब हमने y5 ऑफ 0 फाइंड करना है, सॉरी। तो यहाँ पर देखें, जो सिंपल आप ये है कि इनमें वैल्यू पुट करते जाएं ये वाली। तो या मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्टकट में कि y1 y3 ऑड नंबर में जो है ना y1 आ जाए y3 आ जाए, ये 0 के बराबर है। ठीक है, देखें अगर y ऑफ 0 है तो वो 1 है, y2 यानी इवन नंबर है ना, 1 है, 4 है, कोई ना कोई नंबर है। लेकिन अगर आप ऑड नंबर में जाएँ, जैसे y3 है तो ये 0 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जस्ट क्या पुट कर दें, 6 आ जाएगा। तो y3 जब 0 होगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ y1 ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में वैल्यू हमारे पास देखें 0 आ रही है, तो ये भी 0। उसके बाद यहाँ पर ये y1 ये भी 0, और यहाँ पर ये y1 ये भी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस y3 ऑड नंबर में है तो वो भी हमारे पास 0 है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, y5 0 की वैल्यू। देखिए दोबारा एक ऑड नंबर आ रहा है ना y5, तो जाहिर बात है वो भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी y5 ऑफ 0 क्या आई है हमारे पास, वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास y4 ऑफ x और ये सारे हमारे पास x की वैल्यू आई थी। अब स्टूडेंट्स हमने देखे ना, ये तो 0 है, ये भी 0 है, यानी 1 2 3 टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, तो इतनी काफ़ी हैं। तो nth डेरिवेटिव जारी बात है, क्योंकि इसका सीकेंट x है तो इसके भी डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होंगे, अनलिमिटेड होंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि एज सीकेंट x हैज़ कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव, सो रिमाइंडर टर्म जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, यानी n अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो हमारे पास रिमाइंडर टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वो हम नहीं लिखते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्लॉरन फार्मूला लिखेंगे और ये तमाम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। वी नो दैट मैक्लॉरन सीरीज, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लिया था तो हम यहाँ पर y पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो y है वो हमारे पास अब हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल था, सीकेंट x के, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और y ऑफ 0 यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हुई है मैंने, y ऑफ 0 1 है तो ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस y1 ज़ाहिर बात है ये 0 था हमारे पास, फिर प्लस x2 ओवर 2 फैक्टोरियल, y2 ऑफ 0 1 था, फिर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और y3 ऑफ 0 0 था, फिर प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, y4 ऑफ 0 5 था, और प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या होगा, y5 ऑफ 0 होगा ना आगे नेक्स्ट, तो वो 0 होगा हमारे पास, प्लस सो ऑन। तो अब हम लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीकेंट x इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस 5 और 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि तो 0 है ना इसको नहीं लिखेंगे, x की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का।